करेंगे, 3 महीनों तक करेंगे तो आपके घुटनों के लिगामेंट्स की, जॉइंट की समस्या, संधि रोग खत्म हो जाएगा, जॉइंट्स आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर आंखों में किसी को तकलीफ होती है, चश्मा चढ़ गया है, आई साइड कमजोर है, जलन की इन्फेक्शन की समस्या, रेटिना कमजोर हो गया मेरे भाई बहन, तो अगर छोटी प्रॉब्लम है तो गैया का 1 बूंद घी 2 बूंद शहद और घी को बराबर नहीं मिलाना चाहिए, बराबर मिलते वो जहर बन जाता है। कम ज्यादा करके 1 बूंद कम 1 बूंद ज्यादा, 1-1 2 बूंद अपनी आंखों में लगाएंगे तो छोटी मोटी इन्फेक्शन की, जलन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर ज्यादा नंबर चश्मे के हो गए, चश्मा की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो गैया के गोबर का रस निचोड़ करके, रस निकालिए कपड़े में निचोड़ करके, उस रस में तिल्ली का तेल मिक्स करके कढ़ाई में पकाइए। उसको पकाने पर गोबर का रस उड़ जाएगा, तिल्ली का तेल बच जाएगा। उस तिल्ली के तेल को बोतल में डाल लीजिए, 1-1 बूंद उसकी आंखों में लगाइए, 4 दिनों में फायदा मिलेगा। कुछ दिनों के का इलाज बताइए, इतना समय भी नहीं है, सभी समस्या का समाधान गौ माता कर सकते। जाके घर में देसी गाय, वहां पे वेद डॉक्टर क्या लेने जाए, आपको सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे लिखा हुआ देके जाएंगे, हम लोग उसमें पढ़ भी सकते हैं। आप बोलिए गैया मैया की। गाय तो खुद अस्पताल है मेरे भाई, चलता फिरता मंदिर है गैया। इसके अलावा बहुत सारी समस्या है मेरे भाई बहन, जो समस्या गाय माता समाधान करती है। एक प्रॉब्लम और भी आती है, पढ़ाई के बाद में भाई लोगों की सगाई में भी समस्या होती है, कमाई के अंदर भी समस्या होती है, उसका समाधान भी गौ माता कर देती है। देखो मेरे भाई बहन, हमारी भारत में 4 यात्राएं चल रही है। एक यात्रा तो भिंड में है, एक हरियाणा में है, एक रतलाम में है, एक आपके गाँव में आई है। 4 यात्रा जो आप गाड़ियों के दर्शन कर रहे हैं, ऐसी 15 गाड़ियां पूरे देश में चल रही हैं। इसमें लाखों रुपए का पेट्रोल डीजल का, खाने का, पेमेंट का खर्चा होता है, लेकिन आज तक 11 साल हो गए, यात्रा को 12वां साल चल रहा है। 1,15,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो गई, 31,000 निकल गए, गाँव में कथा होगी, लेकिन आज तक हमने 1 रुपए का दान नहीं लिया किसी भी गाँव से। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान का स्पष्ट आदेश है कि बेटा 31 साल पैदल यात्रा करनी है, कभी चप्पल मत पहनना, 31 साल तक किसी के घर में मत जाना, किसी के घर का अनाज भोजन पानी मत खाना, और किसी भी गांव से रुपया पैसा दान मत लेना। नहीं, लोग सोचेंगे कि बाबा जी गाय को लेके आए, पैसा मांगने के आए, लूटने के लिए वापस चले जाएंगे। ये लोगों की मेंटालिटी होती, लोगों की थिंकिंग इतनी होती। इसलिए लोगों की सोच को बदलना है। 31 साल तक दान मत लेना, नहीं 31 साल ही बर्बाद हो जाएंगे, 31 साल खराब हो जाएंगे। 31 साल सफल तभी होंगे जब हमें भाव से गैया की बात को बताएंगे और बिना दान की बात बताएंगे। इसलिए मेरे भाई बहन 11 साल हो गए, हमारे गुरुदेव ने एक छोटा सा मंत्र हमको बताया, इतनी इनकम हो जाती, इतनी कृपा हो जाती है, बिना दान की अपनी मेहनत की आय से हर साल 1 एम्बुलेंस हम गौशाला में दान कर देते हैं। गाय माता के इलाज के लाने एक्सीडेंटल गौशाला में, जहाँ पे एक्सीडेंटल वाली गाय माता का इलाज होता है, वहाँ पे हर साल गौशाला में दान कर देते हैं। 9 एम्बुलेंस अब तक दान करी है, ये गैया की कृपा है। हम कोई पढ़े लिखे महात्मा नहीं, हम तो मेरे भाई बहन छोटे मोटे गोबर उठाने वाले गरीब आदमी है, छोटे मोटे साधु संत है, लेकिन गैया की कृपा है कि यहाँ पे बैठ के हम 2 बात बोल रहे हैं। बोलिए गौ माता की। इसलिए छोटा सा सूत्र हमारे गुरुदेव ने हमको बताया, उसी की कृपा से यात्रा चल रही, आज तक मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वही आपको बता रहे हैं। आप भी पालन करेंगे, आपका भी समाधान गैया करेगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी होती, गोमय वसते लक्ष्मी, अष्टैश्वरी मई लक्ष्मी गोमय वसते सदा, गोबर में साक्षात लक्ष्मी होती। देखो गोबर का क्या कमाल होता है, एक छोटा सा बात आपको बता देते हैं। अगर आपका डॉक्टर ये बताता है, आपकी बहन बेटी की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर आपको बोलता है कि इसका ऑपरेशन करेंगे, मतलब पेट में पानी ज्यादा हो गया, बच्चे के पेट में पानी चला गया, वजन ज्यादा, कोई भी समस्या है, शल्य चिकित्सा सीजरियन डिलीवरी की अगर ऑपरेशन सजेशन करता है, डॉक्टर बोलता है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए। डॉक्टर को बोलिए भाई थोड़ा इंतजार करो, डिलीवरी हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो देसी गाय माता के पास में जाइए, देसी गैया का जो गोबर होता है, ताजा गोबर को सफेद कपड़े में दबाइए, निचोड़ रस निकालिए। 150 ग्राम गोबर का रस निकाल करके 3 घूंट में, 3 टुकड़ों में थोड़ा सा रस पिलाइए। 1 घंटा से पहले आपकी बहन बेटी की डिलीवरी 100% नॉर्मल हो जाती है। दुनिया का कोई डॉक्टर यानी कोई मेडिकल साइंस इस फॉर्मूले को चैलेंज नहीं कर सकता। हमारी यात्रा के माध्यम से हमने 3000 बहनों पे पर्सनली प्रयोग करके देखा, सभी पर ट्राई किया और सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि माँ बेटी की मौत हो जाएगी, फिर भी हमने ट्राई किया और सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये गैया के गोबर का कमाल है, पैसा भी नहीं बिगड़ेगा, पेट भी नहीं बिगड़ेगा और बच्चे की जन्म कुंडली भी नहीं बिगड़ेगी। क्योंकि ऑपरेशन वाले बच्चे की जन्म कुंडली कोई पंडित नहीं बना सकता। हाँ, ऑपरेशन कुंडली बड़े बना दे, बाकी ऑपरेशन वाले बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बनती। भैंस के साथ भी आप ये ट्राई करके देख सकते हैं।
2 लीटर पानी में अगर थोड़ा सा गोबर घोलकर भैंस को पिला देते हैं तो भैंस का बच्चा अगर दिक्कत हो रही है डिलीवरी में तो बाहर आ जाता, मर भी गया तो भी बाहर आ जाता। ये गोबर का कमाल है। हम तो माला ही गोबर की बना के पहनते हैं मेरे भाई बहन। ये कोई एंटीक पीस की माला नहीं है, ये गाय के गोबर की माला है। गोबर तो सबसे पवित्र होता है। आपके एमपी में एक बार भोपाल में गैस कांड हुआ था, आपको याद होगा। हमने रिपोर्ट पढ़ी मेरे भाई बहन, उसमें पता चला हमको कि कुछ पंडितों के मकान वहां पे ऐसे बने हुए थे जिनके चारों तरफ गोबर का लेपन था। त्रिकाल संध्या घी गोबर से करते थे। पंडित के पड़ोस के लोग मर गए, लेकिन पंडितों के घर में 2 पंडितों के घर में किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये गाय के गोबर का कमाल है। एंटीबायोटिक के साथ में एंटी रेडिएटिव होते हैं गोबर। अगर आप अपने फोन को थैली में डाल करके भैंस के गोबर में डाल देते हैं और उस पर प्रिंग करते तो आपकी घंटी चली जाती है, लेकिन उसी फोन को अगर आप गाय माता के गोबर में डालते तो आपकी नींद नहीं जाती है। रेडिएशन जो किरणें होती है उसको बचाने का काम गाय माता का गोबर करता, कई सारी समस्या को खत्म करता है। पहले जब घर में गोबर होता था, गोबर का लेपन होता था, गोबर का धुआं होता था, घी घवन से हवन होता था, तो कई प्रकार की बीमारी अपने घर में प्रवेश नहीं करती थी। एक एनर्जी बन जाती थी मेरे भावन, एक सर्किल बन जाता था अपने बीमारियों से बचाने का। वो गाय के गोबर का कमाल था। इसलिए गोबर दुनिया में सबसे पवित्र होता है। हम पूरी कथा करें तो 7 दिन तो मात्र गोबर की कथा होती है। वैसे पूरी कथा तो 1 साल में होती है पूरी। अभी आपके एमपी में होने वाली भी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान 8 अप्रैल से 1 साल तक की कथा करेंगे। संस्कार टीवी चैनल पे आएगी। 1 साल तक लगातार कथा संस्कार टीवी पे आप श्रवण कर सकते हैं। फिर भी गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा कथा 1 साल में भी पूरी नहीं होगी। रोज 3 घंटे कथा होगी, टीवी पे आएगी, लेकिन 1 साल में भी कथा पूरी नहीं होगी। इसलिए गैया की महिमा तो अपार है। ये बात हम लक्ष्मी की बता रहे थे। आज हर